नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज मॉरिशस की एक सच्ची कहानी। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आज से सिर्फ लगभग 300 साल पहले धरती पर डोडो नामक एक पक्षी हुआ करता था। बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 300 साल पहले ही धरती पर एक डोडो नामक पक्षी हुआ करता था। डोडो का निवास मॉरिशस द्वीप पर था। उस द्वीप पर एक भी ऐसा प्राणी नहीं था जिससे कि डोडो को खतरा हो। ऐसा कहा जाता था कि डोडो हैज़ नो एनिमी। ऐसा भी मॉरिशस में कहा जाता था कि डोडो हैज़ नो एनिमी। मॉरिशस पर डोडो के लिए भोजन इतना प्रचुर मात्रा में था और शत्रु कोई था नहीं, इसलिए डोडो को कभी उड़ना ही नहीं पड़ा। इसीलिए कभी डोडो को उड़ना ही नहीं पड़ता था। इसलिए धीरे धीरे डोडो ने उड़ने और तेज भागने की अपनी क्षमता ही खो दी। पूरे द्वीप पर कोई शत्रु न था डोडो का। पूरे द्वीप पर कोई भी शत्रु न था। कोई ऐसा जीव न था जो डोडो को मार के खाता। इसलिए डोडो ने किसी से डरना भी छोड़ दिया था। डोडो किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर से डरता नहीं था। किसी अनजान जीव से डरना, उसके निकट न जाना, उसे अपने निकट न आने देना, अगर आ जाए तो आत्मरक्षार्थ उस पर हमला करना और खतरा होने पर भाग जाना, ये वन्य जीवों के स्वाभाविक गुण होते हैं। जबकि घरों में पलने वाले पालतू जीव मनुष्यों से नहीं डरते हैं। जबकि घरों में पालने वाले पालतू जीव मनुष्यों से नहीं डरते हैं। सो डोडो का चूंकि कोई स्वाभाविक शत्रु ही न था, इसलिए उसने डरना भी छोड़ दिया। 1598 में मॉरिशस के तट पर डच सेलर का आगमन हुआ। स्वर्ग जैसा मॉरिशस और वहां डोडो जैसा इको फ्रेंडली पक्षी बताया जाता है कि डोडो उन सेलर्स को देख के स्वयं उसके पास चले आते थे, वो भी मित्रवत। सेलर को देखकर डोडो स्वयं ही उनके पास चले जाते थे और वो मित्रतावश। डच सेलर्स ने उन फ्रेंडली डोडोस को मारकर खाना शुरू कर दिया। डच सेलर्स ने उन फ्रेंडली डोडोस को मारकर खाना शुरू कर दिया। एक डोडो में 10 से 20 किलो तक मांस होता था और सिर्फ 64 साल में यानी 1662 में धरती पर अंतिम डोडो देखा गया। डोडो धरती से विलुप्त हो गए और इस तरह डोडो धरती से विलुप्त ही हो गए। कल तक स्वीडन यूरोप के सर्वाधिक संपन्न और सर्वाधिक शांति प्रिय देशों में गिना जाता था। स्वीडन में क्राइम रेट इतना कम था कि वहां पुलिस सिर्फ नाम मात्र को थी। पूरे देश में पुलिसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। स्वीडिश लोग इतने फ्रेंडली होते थे कि उन्हें कोई बुरा आदमी कभी मिला ही न था। स्वीडिश लोग इतने फ्रेंडली होते थे कि उन्हें कोई बुरा आदमी कभी मिला ही न था। आदमी जैसा स्वयं होता है वैसा ही वो दूसरों को भी समझता है। याद रखें, आदमी जैसा स्वयं होता है वैसा ही वो दूसरों को भी समझता है। अरब के देशों में जब अशांति फैली, अरब के देशों में जब अशांति फैली
और वहाँ से जान बचा के जब लोगों ने भागना शुरू किया तो वो यूरोप की तरफ ही भागे थे। स्वीडन ने दोनों हाथ फैलाकर उनको गले से लगाया। स्वीडन ने दोनों हाथ फैलाकर उनको गले से लगाया, शरण दी, सारी सुख सुविधाएं दी। आज वहां हालात ये है कि देश गृह युद्ध के कगार पर पहुंच गया है। वही अरबी शरणार्थी जो कल भूखे नंगे बिलबिलाते शरण मांगने आए थे, उन्होंने अक्टूबर 2015 में पूरे देश में एक सप्ताह तक जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट आगजनी की घटना को अंजाम दिया। हर तीसरे दिन वहां किसी न किसी बड़े स्टोर को लूट लिया जाता है और या नहीं तो आग लगाकर समूल नष्ट कर दिया जाता है। सरकार ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। वहां की सरकार ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है कि वो उन इलाकों में ना जाएं जहां शरणार्थी रहते हैं। महिलाएं बाहर निकलते समय तन को ढक के रखें और अकेले बाहर ना निकलें। ताजा समाचार ये भी है कि स्थानीय नागरिकों ने 9 शरणार्थी शिविरों को आग लगा दी है। स्थानीय नागरिकों में इतना आक्रोश हो गया कि वे शरणार्थी शिविरों को भी आग लगा रहे हैं। स्वीडिश समाज को यह खतरा पैदा हो गया है कि देश में कभी भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। देश में शरणार्थियों का अवैध रूप से प्रवेश बदस्तूर जारी है। अब स्वीडन की सड़कों पर लोग सरेआम तलवारें लिए घूम रहे हैं। अब वो स्थिति इतनी खराब हो गई है कि स्वीडन की सड़कों पर लोग सरेआम तलवारें लिए घूम रहे हैं। आज स्वीडन की कुल मुस्लिम जनसंख्या सिर्फ 5 लाख है। ये सभी 5 लाख लोग मुस्लिम शरणार्थी हैं जो पिछले 20 सालों में अरबी मुल्कों से यहाँ आए हैं और उनका आना अब भी बदस्तूर जारी है और स्वीडन की शांति बेदखल हो चुकी है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।